टैटी लगाना है, तरबूज लगाना है, टोमेटो लगाना है, लेकिन आपके पास में माहिती नहीं है, तो पूरा आपको ये सिस्टम आपको माहिती पूरा कंप्लीटली देता है कि पानी कब देना है, कितना देना है, पूरा अपने को मोबाइल पे ही, जैसे ये आपको देख रहे होंगे आप, ये देखिए, ये अपने जैसे पवनी गति, पवनी दिशा, बरसात, हवा का तापमान कितना है, हवा में भेज कितना है अपना, फिर आपका हवा का दबाव जो प्रेशर कितना है आपके एरिया में, आपका पाखड़ी विनाश, क्योंकि स्प्रे के लिए आपका जो इसमें ना पत्तियों पर रंध्र होते हैं, क्या आपने जो कोई भी स्प्रे किया, चाहे आपने इसका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का हम स्प्रे करते हैं किसी का भी, वो पौधे में अंदर जाना जरूरी होता है। आपने ऐसे टाइम पर स्प्रे किया कि उसका पत्ती का रंध्र ही बंद है, आपने स्प्रे किया 1 घंटे के बाद में तो वो सूख जाता है। अब वो सूख गया, वो अंदर ही नहीं गया, भारी सूख गया, तो आपका स्प्रे खोटा है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो अपने को ये स्प्रे का टाइमिंग भी बता देता है, कौन से टाइम पर अपन स्प्रे करेंगे तो पौधे को लगेगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि मैंने बताया ना आपको, ये सब कुछ आपको मालूम है, कैमरा नहीं है, पूरा हवामान के ऊपर है। पत्तियों का जो रंध्र है ना आपका, ये जो टेम्परेचर, जो तापमान आपका हवा में जो भेज है आपका, वो पूरा डिसाइड करता है। अगर वो बराबर है तो वो खुलेगा, अगर उसके लिए प्रतिकूल है वो नहीं खुलेगा। आपके भरी दोपहरी में आपने कभी देखा होगा, काफ़ी पत्ते बिल्कुल कोमल जाते हैं, जैसे ही सांझ होती है खुल जाते हैं। वो क्यों होते हैं कि भाई पौधे को अभी ऐसा है कि जो पत्तियां होती है, पत्तियों से आपका जो बाष्प बन कर निकलता है बाहर, उससे एक बल क्रिएट होता है, वो बल से वो पानी लेता है। अब जैसे ही तेज धूप लगी तो अपने आप को बचाएगा, पौधा अपने आप को बचाएगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, दरवाजे बंद करेगा कि कुछ जाए नहीं बाहर, बंद कर देगा सब कुछ। तो वो सुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा, ना तो वो जमीन से पानी ले रहा है, ना वो कुछ, वो तो पड़ा है बस। जैसे ही उसको हवामान अच्छा मिलेगा पनपने के लिए, वो पत्तों को भी खुल देगा, पत्तियों के रंध्र भी खुल जाएंगे, और वो न्यूट्रिएंट भी लेता रहेगा जमीन में से पानी के थ्रू, और वो सारा चीज़ें सिस्टम चालू हो जाएगा। अगर आपने गलत टाइम पर आपने स्प्रे किया तो आपका कोई मतलब नहीं। तो ये आपको पूरा मोबाइल पे ही आपको बताता रहता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल चलाना आना चाहिए, एंड्रॉयड बस। या घर में कोई अपना बेटा है, भाई है, कोई भी है, उसको मोबाइल चलाना आना चाहिए। व्हाट्सअप आता है चलाना, फेसबुक अपने को चलाना आता है, आपको यूट्यूब आता है, उसके इतना सिंपल बनाया हुआ है कि अपने लोकल लैंग्वेज में भी अपने को समझ में आ जाता है। अपने को सिंपल सा ऐसा करना है, डेली सुबह 10 मिनट देख लेने का हवामान कैसा है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे बढ़ना है। ये तो पूरा एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया हुआ है। ये डिवाइस अपन ने जो बनाई है, ये अपन फील्ड में लगाते हैं, लगाने के बाद में आपको जो रिजल्ट वो हम आपको देते हैं, आपको उसके रिजल्ट के अनुसार आपको फॉलोअप में लेना है। जैसे हमने बताया कि चाइना में वैसा हो रहा है, अब यहाँ पर कोई ने किया नहीं है तो हमें मालूम नहीं है, बस किसी ने बोल दिया कि अरे यार वो ये बेड बनाते तो प्रोडक्शन बराबर नहीं मिलता है। लेकिन आज की जो सत्य यही है कि आज से भारत से भी काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जिनमें हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं बिना केमिकल के भी। ज़रूरत है हमें चीज़ों को समझना है, ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग में हमने आधे बीघे में किया, 1 बीघे में अप्लाई करके देखने का है। अपने को प्रोडक्शन अच्छा मिला, कमी रही है तो कहाँ रही है भाई। हम कमियों का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम जो पुराने जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं भाई। क्या चेंज किया हमने बताओ? मूंगफली वो वैसा ही कर रहे थे, आज मैंने तो चेंज नहीं, ज़्यादा अपन ने माइक्रो इरिगेशन लगा दिया है। इसके अलावा कोई चेंजेस किया है? ज़्यादा हम पैदावार लेने के लिए केमिकल डाल रहे हैं, इसके अलावा तो कोई चेंजेस किया ही नहीं है ना हमने। 50 साल में हमने क्या चेंजेस किया है? केमिकल डालना सीखा है बस। तो वही है कि हमारा जो क्या इंसान का लालची आदमी है, सिंपल सी बात है। लालच के चक्कर में वो कुछ भी कर लेता। एक चीज़ बताता हूँ, अभी जो कोई बच्चा पैदा होता है, क्या आप डेली गिन सकते हो कि कितना बड़ा है? आज के 1 इंच बड़ा है, 1 सेंटीमीटर, आप डेली काउंट कर सकते हो बच्चों को कितना बड़ा है? जो आप जहर डाल रहे हो ना, वो क्या डेली गिन पाओगे? आप कभी नहीं गिन पाओगे। वो रिजल्ट मिलेगा 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद। मैं आपके पानी का तो लाइव एग्जांपल ही देख लो कि आज से 20 साल पहले जो पानी आज है, तो 20 साल पहले वैसा था क्या? कितना मृदु पानी था, हमें आरओ की जरूरत ही नहीं थी। आरओ कब आए? अभी जुम्मा अपने 7-8 साल हुए ज़्यादा आरओ आने में। पहले तो हम कुएं का ही पानी पी रहे थे। हमारे जब जोड़ों में दर्द होने लगा, हमें नुकसान होने लगा, तभी तो TDS बढ़ गया। सिंपल सी है। एक हीरो है, कायरो में अपने 12 सेंसर है, मतलब जहाँ पर ये लग गया उसके 1.5 से 2 किलोमीटर रेडियस में अपने को हवामान कैसा है वो तुरंत अपने मोबाइल पे ही बताता रहता है कि अपना टेम्परेचर इतना है, अपना ह्यूमिडिटी इतना है, आपका ये चीज़ इतना है, आपको पानी ज़मीन में इतना है, बारिश होने वाला नहीं होने वाला है,
तो कंप्लीटली अपने को वो सारी चीज़ें अपने को बताता है। अब उसमें फ़ायदा क्या है अपने को, उससे अपने को पूरा एक एडवाइजरी सिस्टम आता क्रिएट होके हर क्रॉप के अनुसार कि इस क्रॉप में खातर कितना देना है, इसमें पानी कितना मेंटेन करना चाहिए, हमारा रेतीली माटी है तो उसमें कितना पानी रहने वाला है, उस सेंसर लगा रहता है, पूरा अपने को कम्प्लीटली बताता रहता है मोबाइल पर ही। रोग जीवात में क्या, कोई भी रोग आए आने के लिए उसको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा एक तो हमारा क्रॉप होना चाहिए। खाली खेत में कभी रोग जीवात आया है? नहीं आया ना। आपका एक तो वो हो गया, दूसरा आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब है कोई भी रोग जीवात ही हमेशा ही रहते हैं हमारे आजू बाजू में। जैसे ही उनका हवामान बना वो पनपेगा और हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाएगा। अब सबसे बड़ी जो ऑर्गेनिक आप ऑर्गेनिक करते हो, तो ऑर्गेनिक के नाम से काफ़ी सारे आपके लेडी बर्ड बीटल आता है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आते हैं। सपोज अगर आपको पहले ही एडवांस में मालूम चल गया कि ये आने वाला है, आने के बाद में ऑर्गेनिक डालोगे तो वो असर नहीं करेगा, लेकिन आने से पहले ही आपको मालूम चल गया, आपने वो चीज़ ट्रीटमेंट कर दिया, एनपी भी आपने डाल दिए, आपने जो भी उसके जो काफ़ी सारे ऑर्गेनिक के नाम से आते हैं, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हैं वहाँ पर। उनका ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो रेगुलेट कर देगा, क्योंकि कोई भी जीव है उसका नेचुरल एनिमल मतलब जो प्रकृति ने ही उसका दुश्मन क्रिएट कर रखा है। हर कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला हो किसी पौधे को, उसका प्रकृति में ही दुश्मन है। अगर वो दुश्मनी हमने बढ़ा दिया तो बाहर से हमें देने की जरूरत ही नहीं है। वो केमिकल देने का मतलब है केमिकल आपने दिया तो वो दुश्मन को भी ख़त्म करेगा, हमारे पौधे को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो अपने को कैसे पहले से ही एडवांस में अपने को कैसे अपने को मैनेजमेंट करना है, तो पूरा अपने को एक एडवाइजरी सिस्टम क्रिएट करता है कि अपने को हर पाक के अनुसार, अगर आपको कोई भी पाक का आपका नॉलेज नहीं है, आपको मेरे को टैटी लगाना है, तरबूज लगाना है, टोमेटो लगाना है, लेकिन आपके पास में माहिती नहीं है, तो पूरा आपको ये सिस्टम आपको माहिती पूरा कंप्लीटली देता है कि पानी कब देना है, कितना देना है, पूरा अपने को मोबाइल पे। जैसे ये आपको देख रहे होंगे आप, ये देखिए, ये अपने जैसे पवनी गति, पवनी दिशा, बरसात, हवा का तापमान कितना है, हवा में भेज कितना है अपना, फिर आपका हवा का दबाव जो प्रेशर कितना है आपके एरिया में, आपका पाखड़ी विनाश, क्योंकि स्प्रे के लिए आपका जो इसमें ना पत्तियों पर रंध्र होते हैं, कि आपने जो कोई भी स्प्रे किया, चाहे आपने इसका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का हम स्प्रे करते हैं किसी का भी, वो पौधे में अंदर जाना जरूरी होता है। आपने ऐसे टाइम पर स्प्रे किया कि उसका पत्ती का रंध्र ही बंद है, आपने स्प्रे किया 1 घंटे के बाद में तो वो सूख जाता है। अब वो सूख गया, वो अंदर ही नहीं गया, बाहर ही सूख गया, तो आपका स्प्रे खोटा है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो अपने को ये स्प्रे का टाइमिंग भी बता देता है, कौन से टाइम पर अपन स्प्रे करेंगे तो पौधे को लगेगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि मैंने बताया ना आपको, ये सब कुछ आपको मालूम है, कैमरा नहीं है, पूरा हवामान के ऊपर है। पत्तियों का जो रंध्र है ना आपका, ये जो टेम्परेचर, जो तापमान आपका हवा में जो भेज है आपका, उसके इतना सिंपल बनाया हुआ है कि अपने लोकल लैंग्वेज में भी अपने को समझ में आ जाता है। अपने को सिंपल सा ऐसा करना है, डेली सुबह 10 मिनट देख लेने का हवामान कैसा है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे बढ़ना है, ये तो पूरा एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया हुआ है। ये डिवाइस अपन ने जो बनाई है ये अपन फील्ड में लगाते हैं, लगाने के बाद में आपको जो रिजल्ट वो हम आपको देते हैं, आपको उसके रिजल्ट के अनुसार आपको फॉलोअप में लेना है। जैसे हमने बताया कि चाइना में वैसा हो रहा है, अब यहाँ पर कोई ने किया नहीं है तो हमें मालूम नहीं है, बस किसी ने बोल दिया कि अरे यार वो ये बेड बनाते तो प्रोडक्शन बराबर नहीं मिलता है। लेकिन आज की जो सत्य यही है कि आज से भारत से भी काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जिनमें हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं बिना केमिकल के भी। ज़रूरत है हमें चीज़ों को समझना है, ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग हमने आधे बीघे में किया, 1 बीघे में अप्लाई करके देखने का है। अपने को प्रोडक्शन अच्छा मिला, कमी रही है तो कहाँ रही है भाई, हम कमियों का एनालिसिस नहीं करेंगे, हम जो पुराने जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं। अभी क्या चेंज किया हमने, बताओ? मूंगफली वो वैसा ही कर रहे थे, आज मैंने तो चेंज नहीं, ज़्यादा अपन ने माइक्रो इरिगेशन लगा दिया है, इसके अलावा कोई चेंजेस किया है? ज़्यादा हम पैदावार लेने के लिए केमिकल डाल रहे हैं, इसके अलावा तो कोई चेंजेस किया ही नहीं है ना हमने। 50 साल में हमने क्या चेंजेस किया है? केमिकल डालना सीखा है बस। तो वही है कि हमारा जो क्या इंसान का लालची आदमी है, सिंपल सी बात है, लालच के चक्कर में वो कुछ भी कर लेता। एक चीज़ बताता हूँ, अभी जो कोई बच्चा पैदा होता है, क्या आप डेली गिन सकते हो कि कितना बड़ा है? आज के 1 इंच बड़ा है, 1 सेंटीमीटर, आप डेली काउंट कर सकते हो बच्चों को कितना बड़ा है? जो आप जहर डाल रहे हो ना, वो क्या डेली गिन पाओगे? आप कभी नहीं गिन पाओगे। वो रिजल्ट मिलेगा 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद।
मैं आपके पानी का तो लाइव एग्जांपल ही देख लो कि आज से 20 साल पहले जो पानी आज है, तो 20 साल पहले वैसा था क्या? कितना मृदु पानी था। हमें आरओ की जरूरत ही नहीं थी। आरओ कब आए? अभी जुम्मा अपने 7-8 साल हुए ज़्यादा ज़्यादा आरओ आने में। पहले तो हम कुएं का ही पानी पी रहे थे। हमारे जब जोड़ों में दर्द होने लगा, हमें नुकसान होने लगा, तभी तो TDS बढ़ गया। सिंपल सी की कमी नहीं है, इतना अभी पानी रिजर्व में है। लेकिन हम क्या कि लालच में बेदनादन चलाओ रहे 8 घंटा में एक बीघे में कर रहे हैं। अभी जरूरत है मैं आप ये देखो कि लोगों के 4-4, 5-5 घंटे तक फव्वारे चलते रहते हैं, 3-3 घंटे तक। आप एक दाखिला रखो की कमी नहीं है, इतना अभी पानी रिजर्व में है। लेकिन हम क्या कि लालच में बेदनादन चलाओ रहे 8 घंटा में एक बीघे में कर रहे हैं। अभी जरूरत है मैं आप ये देखो कि लोगों के 4-4, 5-5 घंटे तक फव्वारे चलते रहते हैं, 3-3 घंटे तक। आप एक दाखिला रखो है पूरा टेक्नोलॉजी का। बाकी का आपका कोई भी दिमाग में प्रश्न है खेती बाड़ी से संबंधित आप पूछ सकते हैं। कोई भी दिमाग में आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो इसी से संबंधित। ये प्रोडक्ट कहाँ है, कैसे लगाते हैं? हाँ, वो कमलेश भाई बता देंगे आपको। मैं आपको बस टेक्नोलॉजी से संबंधित, इससे संबंधित आपके दिमाग में कुछ भी है, हार्डवेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये वो भी बताएगा कि पोषक तत्व की कौन सी कमी है। देखो, पोषक तत्व आप भी जब भी हम कोई सॉइल सैंपलिंग लेते हैं, हम कितनी जगह से सैंपल उठाते हैं। सैंपल तो उठा रहे हैं, लेकिन हमने ये अंदर मूंगफली बोई, इसका कौन सा तत्व की आपको वो ये बताएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप सॉइल सैंपल 3 साल में एक बार भी लोगे ना तो भी चलेगा। 3 साल में एक बार भी लिया ना, आपका जो न्यूट्रिएंट है ना, वो आपका जो ऊपर नीचे होने का है ना, वो 3 साल में ही आपको फर्क मिलेगा। नहीं तो बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं, बहुत माइन्यूट, जो हमारी फसल पर इतना फर्क नहीं पड़ता है पूरा टेक्नोलॉजी का। बाकी का आपका कोई भी दिमाग में प्रश्न है खेती बाड़ी से संबंधित आप पूछ सकते हैं। कोई भी दिमाग में आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो इसी से संबंधित। ये प्रोडक्ट कहाँ है, कैसे लगाते हैं? हाँ, वो कमलेश भाई बता देंगे आपको। मैं आपको बस टेक्नोलॉजी से संबंधित, इससे संबंधित आपके दिमाग में कुछ भी है, हार्डवेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये वो भी बताएगा कि पोषक तत्व की कौन सी कमी है। देखो, पोषक तत्व आप भी जब भी हम कोई सॉइल सैंपलिंग लेते हैं, हम कितनी जगह से सैंपल उठाते हैं। सैंपल तो उठा रहे हैं, लेकिन हमने ये अंदर मूंगफली बोई, इसका कौन सा तत्व की आपको वो ये बताएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप सॉइल सैंपल 3 साल में एक बार भी लोगे ना तो भी चलेगा। 3 साल में एक बार भी लिया ना, आपका जो न्यूट्रिएंट है ना, वो आपका जो ऊपर नीचे होने का है ना, वो 3 साल में ही आपको फर्क मिलेगा। नहीं तो बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं, बहुत माइन्यूट, जो हमारी फसल पर इतना फर्क नहीं पड़ता है। गोबर में आप ये इतना आपको KVK में कितने लोग बता देंगे कि गोबर को इकट्ठा करना है, फिर आपको उसको थोड़ा सा गीला करके उसमें आपको कुछ ऐसा ऑर्गेनिक जैसा ये जैगरी अपना गुड़ बोलते, गुड़ का पानी डाल दिया, कुछ माइक्रोब्स वगैरह डाल दिए, उसको कवर कर दिया। 45 दिन में आपका डिकम्पोज हो जाएगा। काफ़ी सारे हाँ, खड्डे में बाहर डालोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं। खड्डे में डालोगे तो ही उसका बेनिफिट है। इधर क्या करते हैं, किया इकट्ठा, अभी वो ऐसा कैसा पड़ा है, डाल दिया, कोई मतलब नहीं। आपने धूप में रखा है ना, आप में आपका जो गोबर खाद है वो धूप में रखा है ना, पूरा जो नाइट्रोजन है सब उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा। आपका गोबर वो कुछ नहीं है, नील है वो। अगर आपको और सही में ही काम करना है तो आपको खड्डा करो प्रॉपरली, JCB से खड्डा करवाया, उसी को भरते रहो, उसी में ही आप टाइम टू टाइम पानी डालते रहो, जैगरी डालते रहो। जैसे वो भरा उसको मिट्टी से कवर कर दो। 45-50 दिन के बाद में वो मिट्टी का कवर हटा के या प्लास्टिक का कवर डाल दो, ऊपर से प्लास्टिक का कवर डाल के मिट्टी डाल दो। खरपतवार भी मर जाएगी, खरपतवार भी मर जाएगी। स्प्रे किया